अब देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल है। कांग्रेस और बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मंथन होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। शीर्ष नेतृत्व के साथ हरियाणा बीजेपी की बैठक। इधर सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, हरियाणा में चुनाव है और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, बैठकें दोनों ही दल करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां आज बैठक रहने वाली है, तो वहीं कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण बैठक है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां जो है वो अपने अपने पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगी। दिल्ली में बड़ी बैठक है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ ही मंथन होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मंथन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, तो वहीं शीर्ष नेतृत्व के साथ हरियाणा बीजेपी की एक बैठक जो है वो बताई गई है। नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बैठक तो दूसरी तरफ कांग्रेस का भी मंथन जारी है। देखिए, कल भी कांग्रेस ने एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की थी और आज भी एक बैठक होने जा रही है। तमाम हरियाणा के भी बड़े चेहरे, बड़े नेता जो हैं वो इसमें पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है कि हरियाणा में अब विधानसभा चुनावों की जो घड़ियां हैं, जो तारीख है वो बेहद नजदीक आ गई है। तो उसी को लेकर तमाम विचार और ये जो मंथन है वो किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बैठकों का दौर जारी है। अब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, बात की जाए विधानसभा चुनाव की, आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा की काफी नजदीक है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं या फिर हम कांग्रेस की बात करते हैं। आज राजधानी दिल्ली में दो अहम बैठक होने वाली है। एक भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है, दूसरी कांग्रेस हरियाणा की बैठक होने वाली है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की पहली बात करती हूं तो आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे और साथ ही कई और भी हरियाणा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। ये बैठक शीर्ष नेतृत्व के साथ की जाएगी, यानी केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 29 तारीख को यानी 29 जून को जो पंचकुला में अहम बैठक रहने वाली है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे, उस बैठक को लेकर के आज रणनीतियां तय की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी अहम ये बैठक रहने वाली है। हमने देखा था किस तरीके से कुछ समय पहले भी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक अहम बैठक की गई थी, जिस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, अध्यक्षता कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा अध्यक्षता कर रहे थे और कई और भी हरियाणा के सीनियर लीडर्स उस बैठक में मौजूद थे। तो बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो अहम बैठक रहने वाली है विधानसभा चुनाव को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम रहने वाली है। रणनीतियां तय की जाएगी। हमने देखा था किस तरीके से सम्मान समारोह के बाद एक भी कई बैठकें हुई थी। प्रभारी के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, विप्लव देव मौजूद थे। अहम बैठक की थी, चाहे वो जिला अध्यक्षों के साथ की जाए, सांसदों के साथ की जाए, विधायकों के साथ की जाए। तो कहा जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि 29 तारीख को करीब 3000 के आसपास बीजेपी के पार्टी वर्कर, सांसद, विधायक तमाम मौजूद रहने वाले हैं। किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम करना है बीजेपी को, ये सभी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो उसी का एक स्वरूप हम देख सकते हैं कि आज इस बैठक में एक क्या चीजें टेबल पे रखी जाएगी। 29 तारीख को किस तरीके से क्या संबोधन करना है, जो पार्टी वर्कर्स रहेंगे, क्या चीजें उन्हें असाइन करनी है, सभी चीजों का संबंध हम कह सकते हैं कि आज इस बैठक में डिस्कशंस किया जाएगा। वही दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की अहम बैठक लगातार सृष्टि देखिए देखने को मिल रही है। चाहे हम कल की भी बात करते हैं तो कल भी प्रभारी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें 1-to-1 तरीके से वो अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में 3 सांसद मौजूद थे, यानी जयप्रकाश मौजूद थे, सांसद जयप्रकाश, सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी मौजूद थे, साथ ही सांसद वरुण मुलाना मौजूद थे। वहीं लोकसभा उम्मीदवार भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह भी मौजूद थे, करनाल से उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा भी उस बैठक में मौजूद थे। 1-to-1 तरीके से बैठक हुई थी, डिस्कशंस किए गए थे। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक समीक्षा ली गई थी कि किस तरीके से कहां पर कांग्रेस स्ट्रांग थी, किस विधानसभा आप कल की बैठक का जिक्र कर रहे हैं। कल की बैठक से क्या अलग या क्या और ज्यादा महत्वपूर्ण या खास इस बैठक में रहने वाला है जो आज हो रही है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर कल की बैठक की बात करते तो वो प्रदेश के स्तर पे किया गया था, प्रभारी के द्वारा लिया गया था, किसमें 5 लोग मौजूद थे। वहीं अगर आज की हम बैठक कहते हैं तो आज हाई लेवल पे ये मीटिंग होने वाली है, एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष। वहीं इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं और हरियाणा के लीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो तमाम लीडर्स, जितने भी सीनियर लीडर्स है हरियाणा के, वो सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहने वाले हैं, अध्यक्ष उदयमान प्रभारी दीपक बावरिया। उसके अलावा जितने भी सांसद हैं, यानी 5 सांसद, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, बाकी 3 सांसद है, वो सभी इस बैठक में रहने वाले हैं। वहीं लोकसभा के जितने भी उम्मीदवार थे जो हार गए हैं, यानी रावदान सिंह, दिव्यांशु बुद्धि राजा की हम बात करते हैं, तो वो सभी इस बैठक में रहने वाले हैं। उसके अलावा एक और खास बात यह है कि पहले जो लिस्ट जिनमें इन्विटेशंस दी गई थी इस बैठक के, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम नहीं डाला गया था। वहीं अब जब एडिट किया गया है इस लिस्ट को और उनका भी लिस्ट में नाम जारी है, यानी इस बैठक में वो भी रहने वाले हैं। तो बिल्कुल हम कयास लगा सकते हैं कि ये जो बैठक आज होने वाली है काफी हॉट रहने वाली है। बिल्कुल, आगे की रणनीति पर मंथन अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए। आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा, जानकारी लेंगे। फिलहाल बता दें कि दिल्ली में मंथन जो है, मंथन का दौर वो जारी है।